अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुशामदीद, वेलकम बैक आप सबको। बूम क्रैश बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 10 है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पिप्स कैलकुलेशन के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप सब स्टूडेंट्स को समझाया था कि कैसे आप लोगों ने RSI इंडिकेटर के थ्रू मार्केट में बाय की या सेल की ट्रेड ओपन करनी है। अब मार्केट में बाय या सेल करना तो हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये जो ट्रेड हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर हमें अपना मुनाफा और नुकसान को कैसे चेक करना है। हमें कैसे मालूम होगा कि मार्केट कितना मूव करेगी, कितने पॉइंट्स ऊपर जाएगी तो हमें कितना नुकसान होगा, या कितने पॉइंट्स नीचे जाएगी तो हमारा नुकसान क्या रहेगा। याद रहे, जब आप लोग प्रॉफिट या लॉस काउंट करने की बात कर रहे हो तो उस टाइम आपको ध्यान देना होता है अपनी लॉट साइज के ऊपर। लॉट साइज आपको मालूम होगी तो देन ही आप अपना प्रॉफिट और लॉस काउंट कर पाएंगे, क्योंकि लॉट साइज छोटी हो, मार्केट थोड़ा मूव करे तो नुकसान कम होता है। बट अगर लॉट साइज बड़ी हो और मार्केट थोड़ा ही मूव करे तो डेफिनेटली उसका नुकसान हमें ज़्यादा देखने को मिलता है या उसका मुनाफा में ज़्यादा देखने को मिलता है। सो प्रॉफिट या लॉस को काउंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लॉट साइज पर नज़र रखनी होगी। चलते हैं हम लोग टैब की स्क्रीन पर, वहाँ जाकर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है वो हमने अपने मुनाफा को और अपने नुकसान को काउंट कैसे करना है। याद रहे, मैं सबसे पहले बूम और क्रैश के उन तमाम पेयर्स को जो है वो डिस्कस करूंगा जिनके अंदर हमारे पास 0.20 की मिनिमम लॉट साइज जो है वो अपना इस्तेमाल होती है, और मैं उसी के साथ आपको मुनाफा और नुकसान काउंट करना सिखाऊंगा। बूम 300 और क्रैश 300 को हम लोग लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो स्क्रीन आप सबके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पर हम एक पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर अभी हमें जो है वो अपना प्रॉफिट या लॉस काउंट करना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ क्रैश 1000 का पेयर। सिंपली इसका चार्ट मैं ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इसका चार्ट ओपन किया है तो यहाँ देखें, सबसे पहले जो मेरे पास लॉट साइज है इसके अंदर वो 0.20 है। आप भी अपनी लॉट साइज पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अब अगर मैंने इस जो है वो पेयर के अंदर बाय की ट्रेड करनी है या सेल की ट्रेड करनी है तो चेक करें कि वो मेरी बाय की ट्रेड है या सेल की ट्रेड है, वो किस प्राइस से ओपन हो रही है। क्योंकि आपको कीमत खरीद का पता होगा तो देन ही आप उसका मुनाफा या आप उसका लॉस काउंट कर सकेंगे। तो अब अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो करेंटली हमारे पास क्रैश 1000 के अंदर जो प्राइस चल रही है वो 5272 चल रही है, और इसके आगे जो पॉइंट्स चल रहे हैं वो तकरीबन इसको 5273 तक ले जाने वाले हैं। तो आप यूं इमेजिन कर लें कि हमारी यहाँ पर जो करंट अभी ट्रेड में लगाऊंगा वो 5273 से लगेगी। मेरी जो एंट्री प्राइस है वो 5273 है। तो मैं यहाँ पर सिंपली बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड को भी ओपन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक सेल की ट्रेड जो है वो ओपन कर दी है। अब जैसे मैंने सेल की ट्रेड ओपन की है, मेरा एंट्री प्राइस 5273 है। एंट्री प्राइस 5273 है। अब यहाँ पर हम लोग जो है अपना ट्रेड वाले ऑप्शन में आकर चेक भी कर सकते हैं। तकरीबन 5272.8890 यानी 73 ही है। 5273 मेरे पास जो है वो इसका एंट्री पॉइंट है। अब अगर ये मार्केट 5273 से 5274 तक यानी जस्ट एक पॉइंट मूव करेगी, मैं बात कर रहा हूँ 5273 वाले हिस्से की। अगर मार्केट 5273 से 5274 तक जाएगी, एक पॉइंट मूव करेगी, तो इस एक पॉइंट के मूव पर मुझे जो है वो यहाँ पर नुकसान या मुनाफा जो भी है वो 20 सेंट देखने को मिलेगा। यानी मार्केट 5273 से 5274 तक जाएगी तो मेरा यहाँ पर मुनाफा या जो नुकसान होगा वो 20 सेंट होगा। अगर मार्केट 2 पॉइंट ऊपर या नीचे जाएगी तो ये मुनाफा या लॉस ये जो है वो 40 सेंट के अंदर तब्दील हो जाएगा। एक पॉइंट मूव पर मुझे जो मुनाफा या नुकसान होगा वो कितना होगा, वो 20 सेंट होगा। क्यों? क्योंकि मेरी लॉट साइज 0.20 है। याद रहे, अगर ये लॉट साइज 0.30 है तो फिर 20 सेंट नहीं होगा, फिर एक पॉइंट पे मुझे मुनाफा या नुकसान 30 सेंट होगा। लेकिन हम लोग मिनिमम लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम लॉट साइज के साथ मार्केट अगर 5273 से 5274 तक जाएगी तो एक पॉइंट पर 20 सेंट। अगर मार्केट 5 पॉइंट मूव करेगी तो 20 सेंट को आप मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये इक्वल में हमारे पास $1 जो है वो हमारा मुनाफा या नुकसान आता है।
अगर मार्केट 10 पॉइंट ऊपर चली जाती है, यानी 5273 से 5283 तक चली जाती है, या इससे 10 पॉइंट नीचे आ जाती है, तो ये कितने हुए? 10 पॉइंट हुए। आप 10 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 0.20 सेंट, क्योंकि एक पॉइंट मूव पे 0.20 का नुकसान या मुनाफा हो रहा था। तो 10 पॉइंट मूव हुआ, अब 10 मल्टीप्लाई बाय 0.20 करेंगे इज इक्वल टू $2, यानी मार्केट 10 पॉइंट ऊपर या 10 पॉइंट नीचे मूव करेगी तो हमें उसके ऊपर जो नुकसान होगा वो $2 का होगा। इसी तरह 10 की बजाय मार्केट अगर 20 पॉइंट मूव करती है तो हमारा ये नुकसान $4 में बदल जाएगा। आपने कैसे काउंट करना है? 0.20, ठीक है, जो कि आपकी लॉट साइज है। अगर ये बड़ी है तो आप बड़ा भी यहां पर हिस्सा लिख सकते हैं। 0.20 मल्टीप्लाई बाय आप 20 करेंगे, क्योंकि 20 पॉइंट मूव हो रहा है। 0.20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 400, ठीक है, सॉरी 400 सेंट बनेगा। $4 आपका यहां पर मुनाफा या आपको लॉस देखने को मिलेगा। आप यहां पर चेक भी कर सकते हैं कि मेरी 5272.8890 से ट्रेड लगी थी और मार्केट 74 तक पहुंच गई है, और यहाँ पर सामने जो मुझे लॉस है वो 1 पॉइंट मूव पे तकरीबन 20 सेंट का देखने को मिल रहा है। इसी तरह मैं बूम के पेयर के अंदर आ जाता हूँ। इसके अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट या लॉस कैसे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बूम 500 इंडेक्स का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ और लॉट साइज यहाँ भी 0.20 ही है। अब यहाँ पर जो मार्केट की करंटली प्राइस चल रही है वो 4299 चल रही है, यानी 4289 यहाँ पर आपको प्राइस जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। अब अगर यहाँ मैं 0.20 के साथ बाय करता हूँ तो सेम यहाँ पर 1 पॉइंट ऊपर या नीचे मार्केट मूव करेगी तो मेरा मुनाफा या नुकसान कितना होगा? 20 सेंट। लॉट साइज अगर 50 की है तो फिर 1 पॉइंट मूव पे मुझे 50 सेंट मुनाफा या नुकसान होगा। सो 0.20 की लॉट साइज सिलेक्ट करते हुए हम लोग ये बूम या क्रैश के बड़े पेयर्स के अंदर जब ट्रेड करते हैं, इसमें हर एक पॉइंट जब मार्केट मूव करती है, ये बड़े इशारिया से पहले वाले जो है वो मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, मार्केट 1 पॉइंट मूव करेगी तो हमें उस पर 20 सेंट का मुनाफा या 20 सेंट का नुकसान देखने को मिलेगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्रैश 300 की, या हम लोग जो है वो बात करेंगे बूम 300 की। अब बूम 300 की जब हम बात करते हैं तो इसमें मिनिमम जो लॉट साइज लगती है वो 1 स्टैंडर्ड लॉट लगती है। मिनिमम छोटी सी छोटी जो लॉट लगती है वो 1 स्टैंडर्ड लॉट लगती है। सो जब बूम के अंदर हम लोग जो है वो अपना बाय की सेल की ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें मैं यहाँ पर सेल की ट्रेड लगाता हूँ। सेल की ट्रेड का जो प्राइस है वो मेरे पास यहाँ पर 3006 है। अब यहाँ पर मार्केट 3006 से 3005 तक या 3007 तक यानी 1 पॉइंट मूव करेगी तो अब यहाँ 20 सेंट नहीं पूरा $1 हमें नुकसान या मुनाफा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लॉट साइज बड़ी है, और लॉट साइज बड़ी होने की वजह से अब जो मूव हो रहा है ऊपर या नीचे, मुझे 1 पॉइंट मूव पर $1, 10 पॉइंट मूव पर $10, 20 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ मूव करेगी तो मुझे $20 यहाँ पर नुकसान देखने को या मुनाफा देखने को मिलेगा। इसी तरह हम लोग जो है अगर बात करते हैं क्रैश 300 इंडेक्स की तो इसके अंदर मिनिमम जो लॉट साइज लगती है वो 0.50 की लगती है। अब 0.50 की जब हम लोग लॉट लगाकर इसके अंदर बाय या सेल की ट्रेड करते हैं तो इसके अंदर मार्केट अगर 1 पॉइंट इसके अंदर अगर मार्केट 1 पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ मूव करती है तो हमें उस पर 50 सेंट, 2 पॉइंट मूव करती है तो $1, और अगर 10 पॉइंट मार्केट ऊपर या नीचे मूव करेगी तो हमें $5 का मुनाफा या नुकसान देखने को मिलेगा। सो जितनी लॉट साइज होती है उसके अकॉर्डिंग आपको मुनाफा या नुकसान होता है। मिनिमम लॉट साइज जो बूम और क्रैश के अंदर इस्तेमाल हो रही है 0.20, उसमें मार्केट 1 पॉइंट ऊपर नीचे मूव करे तो आपको 20 सेंट, 2 पॉइंट ऊपर नीचे करे तो 40 सेंट, 3 पॉइंट ऊपर या नीचे मूव करे तो 60 सेंट, और 10 पॉइंट ऊपर या नीचे मार्केट मूव करे तो उस पर आपको $2 का मुनाफा या नुकसान देखने को मिलेगा। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर इस रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, या डिस्कशन ग्रुप में आप अपने एडमिन्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें, वो आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।